गणेशाय नमः। नमः शिवाय। महाशिव पुराण का छठा अध्याय शुरू। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरे और भगवान श्री विष्णु के बीच इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए। जब वह प्रकट हुए तो ऐसा भयंकर तेज था, उस तेज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान श्री विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ? और जो इस नाम को बता सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, इसलिए हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर से लोगों की खोज करो और मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान श्री विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार से भरकर उसके कहे के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानो ऐसी बात हुई जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी नहीं होता। जिसमें अहंकार हो वो काम कभी नहीं होता, अपितु गुरु तथा जाति को भी नष्ट कर देता है। रावण और बाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। अहंकार त्यागे के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शुक्र का रूप धारण करके पातालोक की ओर चले गए। उसी दिन से संसार में श्वेत शंकर प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान श्री विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातः काल ध्यान करता है वह इस लोक में बहुत सुख और वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। मैं और भगवान श्री विष्णु सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योति के आदि अंत को खोजते रहे, परंतु नहीं पा सके और हम दोनों वापस लौट आए। किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी न पा सके। उस स्थान को सोचने में ही हमको सहस्त्र वर्ष लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम ज्योति पुंड के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता को त्याग कर उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम तीनों ही योग करने लग गए। दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराओ। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव की गंभीर वाणी सुनाई दी। ओ हम इस शब्द को सुनकर मन में विचार किया कि वह क्या है। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने उस ज्योति पुंज लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्यवर्ण आकर कोई और उसके उत्तर भाग में उपकार को देखा। फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे। बिना आदि तथा अंत का कुछ पता नहीं लगा। बस सत्य, आनंद और परब्रह्म परायण हो दृष्टिगोचर हो रहा था। तब हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर आकर आदि और अंत का पता लगाएं। यहाँ पर एक परम ऋषियों का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषियों ने भगवान श्री विष्णु को पता चला कि
यह अकार, उकार, मकार और बिंदु का अर्थ होता है। प्रथम अक्षर लिंग के ज्योति और मस्तक पर बिंदु लिंग की ज्योति। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं अकार के ऋग्वेद, उकार के यजुर्वेद और मकार के सामवेद, और नाद में आयुर्वेद और बिंदु में ब्रह्म विद्या का स्वरूप। हर एक वेद में बस वर्षों से भगवान श्री शिव की ही स्तुति की। ऋग्वेद रजोगुणी है, वह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सर्वगुणी है और लिंग का मध्यम भाग है। और सगुण अर्थवेद का कहना है कि शिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह संत की इच्छा से होता है। ऋग्वेद को उपया जागृत, यजुर्वेद को सुपन और सामवेद को गुण पल्लवी दी जाती है। अर्थवेद को पूरी अवस्था मानो जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जप को तारक भी कहा जाता है। यह मोक्ष देने वाला जप है। इसका नाम शरणव है। ओम के तीनों अक्षर इस प्रणव के अंदर ही छिपे हैं। इसका नाम प्रणव है। ओम के तीनों अक्षर इस प्रणव के अंदर ही छिपे हैं, जो अत्यंत गोपनीय है। उससे अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं। वह सबसे उत्तम है। उसी में तीनों लोक छिपे हैं। उसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन है। अठारह पुराण भी इसी में हैं। भगवान शिव को वेद प्रणव रूप भी कहते हैं। दक्षिण आकार में सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग में पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर से अलंकृत हैं। मस्तक आकार, दायां नेत्र उकार, दोनों कान मकार, नाक मकार, होठ दोनों आकार। हाल में ही वर्ग के 5 अक्षर, दायां पाव तारक के अक्षर, बायां पाव आकार, पृष्ठ भाव मुकार, दोनों आकार मकार उकार। ऐसे शिव का केवल ध्यान करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और भगवान शिव के स्वरूप को भी श्री विष्णु भगवान में देखा और प्रसन्नचित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय संपूर्ण। आकार उकार मकार, यही सृष्टि को रचने वाला शिव है। यही नष्ट करने वाला है, यही पालने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश, यही इसके असंख्य नाम हैं। छठा अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।